आदाब, नमस्ते। मैं हूं सैयद अली तकवी और आप देख रहे हैं द यूरिट न्यूज़। किसी भी चीज़ को रखने के लिए जब हम किसी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक क्षमता और एक कैपेसिटी होती है। अगर एक बॉटल में पानी भरा जाए तो एक वक्त वो आता है जब वो जगह भर जाती है और पानी बाहर गिरने लगता है। इसी तरीके से किसी सामान को रखने के लिए जब आप पॉली बैग का इस्तेमाल करते हैं या किसी थैले का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी एक जगह होती है जो एक वक्त आता है कि भर जाती है। लेकिन एक इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसका पेट शायद कभी नहीं भरता है। ऐसा ही एक वाक़या उत्तर प्रदेश के गोंडा का सामने आया, जहां पर एक टीचर, एक शिक्षिका बच्चों से पैसे लेते हुए नज़र आई। इसको घूस कहा जाए, रिश्वत कहा जाए, क्या कहा जाए, क्या नाम दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में हर गलत काम को एक खूबसूरत नाम दे दिया जाता है और उसका सहारा लेकर के इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इस वीडियो में साफ आप सुन सकेंगे कि 90,000 रुपये तनख्वाह पाने वाली शिक्षिका बच्चों से चाय, पानी और टीसी के नाम पर रिश्वत लेती है। सोचने की बात है कि जो 90,000 सैलरी पा रही है वो 200 रुपये, 100 रुपये और 50 रुपये की रिश्वत लेने की कोशिश कर रही है। आइए देखते हैं पहले कि इस वीडियो में क्या है। बैठ के आप लोग गलत कर रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं मांग सकते। 90,000 सैलरी पाती हैं। 90,000 सैलरी पाती हैं, आप चाय पानी का पैसा बच्चों से मांगेंगी? कितनी सैलरी है आपके पास? जो भी सैलरी हो भैया, हम सैलरी कितनी सैलरी आपकी? आप बच्चों से चाय पानी का पैसा मांगेंगी? आपको चाय पानी नहीं मिलता सरकार की तरफ से? आप बेकार में फर्जी नाटक कर रहे हैं आगे। अरे सर, 10,000 प्राइवेट पढ़ाने वाला 10,000 रुपए पाता है, बहुत ईमानदारी से पढ़ाता है। यहाँ आके रूमर बिल्कुल नहीं उड़ा रहे हैं। जितनी बातें इसमें रिकॉर्ड है। आपने 200 रुपया मांगा इस टीसी का 200 रुपया इनसे मांगा गया था, ठीक है, इस बच्चे का जो अभी मैंने रिकॉर्ड किया है, ठीक है, इस टीसी का मांगा गया है। क्यों मांगा गया 200 रुपया? अरे वो हंसी कैसी मांगी? अरे भाई, क्यों मांगा? हंसी कौन सी होती है? ये हंसी के अंतर्गत नहीं आता है, ये घूस के अंतर्गत आता है। आपने घूस मांगा और क्या? यदि आप एक भी रुपया सरकारी कुर्सी पे बैठ कर 1 रुपया भी किसी बच्चे से मांगती हैं तो वो घूस के अंतर्गत आता है। और चाहे 1 रुपया चाहे 1,000 रुपया हो, 200 रुपए ले लीजिए ना। 200 रुपये हम क्यों ले? हम क्यों ले 200 रुपये? आप पता नहीं कितने बच्चों का खून चूसी हैं। किसी बच्चे का खून कोई कह दे पूरी ग्राम सभा। बिल्कुल। आप यदि यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ रहा है, बहुत गरीब है, उससे 1 रुपया भी ले रहे हैं तो आप उसका खून चूस रही हैं। मैडम जो है 3 बच्चों के इसी विद्यालय के आपके निःशुल्क शिक्षा करा रही है, पूरी फीस दे रही है। अगर गरीब बच्चे ये निःशुल्क है ही। तो हम अपने आप पैसा देके पढ़ा रहे हैं 3 बच्चों। रिया मिश्रा को बुला के ले आइए, उसकी पूरी फीस हमने पूरे साल की आपकी फीस जमा सारी की है। अच्छाइयाँ दब जाएंगी यदि आप बच्चे से इस प्रकार से घूस लेंगी। अरे तो कौन घूस ले रहा है? बिल्कुल घूस ले रही हैं आप। यदि आप चाय पानी का पैसा मांग रही हैं तो आप घूस ही तो ले रही हैं। हंसी क्या था, चाय पानी का भारत के अंदर घूस के नाम पे यही चाय पानी का नाम लिया जाता है। समझ में आया? कौन नहीं जानता है? बताओ बाबू से कहीं ये अरे पैसा जहाँ- निकालो, जहाँ- जाओ, जहाँ- यहाँ जहाँ- करके आओ। चाची आपसे पैसा लिया गया था? चाची टीसी का आपका पैसा लिया गया था? कितना पैसा लिया गया था? 100 रुपए लिए थे? अब कितना दिया गया तुमको? अब 100 दिया गया कितना? 100 रुपए कौन लिया था? दिया गया? चाची को 1 मिनट आप रुकिए। मोबाइल नहीं हटेगी, बिल्कुल नहीं हटेगी। चाची 100 रुपए किसने लिया था? 100 रुपए नहीं। बोलना क्यों नहीं है? बोलना क्यों नहीं है जी? बोलना क्यों नहीं है? बोलिए, आप बोलिए, इनको बताते हैं। आप सारा पैसा आपको वापस कराएंगे आपको? अरे जाइए भैया, बताइए। हमसे ज्यादा ना लेने 100 रुपए। 100 रुपए कौन लिया था? चाची कौन लिया था? ये ली थी? ये मालिक ही थे। ये ली थी? ये ली थी? बताइए, ये ली थी ना 100 रुपया? चाची कह रही है कि हमसे 100 रुपया लिया गया, भैया कह रहे हैं 200 रुपया लिया गया है। 3-4 बच्चे मेरे पास शिकायत करने आए। कर्जा काट लाने दिन है भिन जन ये अटका रहेगे तो हम कहना ओम प्रकाश से लेकर आने पूछ लो जा। इनको दिया था आपने? कर्जा लेके आई थी आप, पैसा दी थी इनको? अब बताइए किस प्रकार से आपको पैसा दिया जा रहा है? यदि मैं इस घटना पे यदि मैं कह रहा हूँ कि आप बच्चों का खून चूस रहे हैं तो कुछ मैं गलत कह रहा हूँ? अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के गोंडा के इस प्राथमिक विद्यालय में जहाँ गरीब लोग रहते हैं और गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे एक शिक्षिका कैसे टीसी के नाम पर 200 रुपये ले रही है। इसके अलावा जब उनसे सवाल किया गया कि आप बच्चों से चाय पानी के नाम पर पैसे मांगते हैं तो उनका जवाब सुनिए। उनका जवाब था कि हम तो हंसी में कह रहे थे, यानी रिश्वत भी अब
हंसी में ली जाती है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि इस वक्त बेईमानी और रिश्वतखोरी नस नस में समा चुकी है। कोई ऐसा शोबा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे रिश्वतखोरी नहीं होती हो। बग़ैर पैसा दिए कोई काम हो ही नहीं सकता है। अगर इंसान को कोई काम किसी डिपार्टमेंट में कराना हो तो एक आम बात हो गई है कि अरे आप पैसा दीजिए और आपका काम हो जाएगा। यानी इंसान का पेट इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि 90,000 सैलरी पाने वाला इंसान भी 10 और 500 रुपये की, 1000 रुपये की, 5000 रुपये की घूस लेने की कोशिश करता है। ऐसे न जाने कितने मामले सामने आते हैं जहाँ पे देखा गया है कि 50,000, 90,000, 1 लाख रुपए सैलरी पाने वाला आदमी 50,000 और 1 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। इंसान की सोच को क्या हो गया है। लेकिन अगर अभी आप किसी से कहिए कि हर तरफ रिश्वतखोरी और घूसखोरी बढ़ रही है तो इंसान इस बात को साफ तौर पे नकार देता है। आप देखिए, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे बग़ैर पैसा दिए कोई काम आपका हो जाए, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो नगर निगम हो, कोई भी काम हो, मकान के असेसमेंट का मामला हो, कोई भी मसला हो, हर तरफ रिश्वतखोरी हो रही है। इस चीज़ को रोका कैसे जाए, क्योंकि ये चीज़ें नीचे से लेकर के ऊपर तक बुरी तरह जहर की तरह फैल गई हैं और बच्चों के भविष्य, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये जो वाक़या उत्तर प्रदेश के गोंडा का हुआ, ये कोई मामूली और छोटी बात नहीं है। इस पर अगर आप गौर करें तो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन वहाँ पे किस लेवल की पढ़ाई होती है इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पढ़ाई का मकसद बिल्कुल ये नहीं होता है कि स्कूल की किताबों को ख़त्म करा दिया जाए, होमवर्क करा दिया जाए, इससे बच्चे को कुछ नहीं आने वाला, बल्कि बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब एक हाई स्कूल का बच्चा क्लास 6 और 7 के क्वेश्चन लगाने लायक नहीं रहता है तो उसका हाई स्कूल करना बेकार होता है। लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में इस बात की टीचर को ज़रा भी फिक्र नहीं होती है कि गरीब बच्चे जो आए हैं तो मेरा फ़र्ज़ है कि हम उन बच्चों को शिक्षा दें, बल्कि वो हर तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते रहते हैं। इसमें हर लेवल के लोग इन्वॉल्व रहते हैं। जब हमारे आप जैसे लोगों को इस बात का इल्म रहता है, इस बात की जानकारी रहती है कि स्कूलों में क्या हो रहा है, तो क्या सरकार को नहीं पता है कि जिस सर्व शिक्षा अभियान और प्राथमिक विद्यालयों पे करोड़ों अरबों रुपए खर्चा किए जा रहे हैं, वहाँ पे शिक्षा का स्तर क्या है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि हर टीचर इस तरह का होता है, लेकिन मेजॉरिटी, अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो पढ़ाई के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरी सबसे अपील है कि प्लीज़ ऐसा न करें। गरीब माँ बाप और उनके बच्चों के साथ ये छोटे छोटे 100, 50, 200 रुपए की रिश्वतखोरी बिल्कुल न कीजिए। बच्चों का भविष्य है, क्योंकि दूसरी तरफ आपके भी अपने बच्चे हैं जिनको कभी ना कभी आने वाले वक्त का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्ते।